नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान की एक बिल्कुल नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के बारे में, जिसका नाम है डीडवाना कुचामन जिला। जो लोग करंट अफेयर्स पर नजर रखते हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत ही जरूरी होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही। हम बात कर रहे हैं डीडवाना कुचामन की। देखिए, जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक ऐसा अपडेट है जो अच्छे और बुरे स्कोर के बीच का फर्क तय कर सकता है। तो चलिए, इसके हर जरूरी पहलू को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन बेसिक फैक्ट्स की जो इस जिले की नींव है। ये वो तारीख हैं और नाम हैं जिन्हें याद रखना बेहद बेहद जरूरी है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज वो है तारीख 7 अगस्त 2023। ये वो दिन है जब डीडवाना कुचामन जिला ऑफिशियली अस्तित्व में आया। इस तारीख को अपनी नोटबुक में जरूर मार्क कर लें। अच्छा, ये नया जिला कहीं से अचानक नहीं बन गया है। इसे मौजूदा नागौर जिले को रीऑर्गेनाइज करके बनाया गया है। तो अगर सवाल आता है कि इसका मूल जिला कौन सा है, तो जवाब है नागौर। अब जाहिर है, हर नए जिले को एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर तो चाहिए ही। तो डीडवाना कुचामन के लिए डीडवाना शहर को इसका इंटरिम यानी कि अंतरिम मुख्यालय बनाया गया है। फिलहाल जिले का सारा कामकाज यहीं से चल रहा है। ठीक है, तो बेसिक बातें तो हो गईं। अब देखते हैं कि ये जिला नक्शे पर दिखता कैसा है, ये कहां पर है और इसके पड़ोसी जिले कौन-कौन से हैं। ये मैप बेस सवालों के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, डीडवाना कुचामन की सीमाएं 5 जिलों से लगती हैं: नागौर, चूरू, सीकर, जयपुर ग्रामीण और अजमेर। इसकी लोकेशन इसे काफी स्ट्रेटेजिक पोजीशन देती है। और हां, यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इस जिले को सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला जिला भी कहा जाता है। और ये सिर्फ एक जियोग्राफिकल फैक्ट नहीं है, बल्कि इस जिले की पहचान और इसकी इकोनॉमी का बिल्कुल कोर हिस्सा है। तो चलिए अब जरा नंबर्स की बात करते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये सारे आंकड़े 2011 की जनगणना पर आधारित हैं, क्योंकि वही हमारे पास सबसे लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा है। 2011 की सीमाओं के हिसाब से जो कैलकुलेशन की गई है, उसके मुताबिक इस नए जिले की कुल आबादी है 16,25,837। इस आबादी को अगर हम जेंडर के हिसाब से देखें तो पुरुषों की संख्या है लगभग 8,32,000 और महिलाओं की करीब 7,93,000। और इन्हीं आंकड़ों से एक और जरूरी मेट्रिक निकल कर आती है, और वो आंकड़ा है लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो का। यहां प्रति 1,000 पुरुषों पर 954 महिलाएं हैं। ये सोशल स्टडीज के लिहाज से एक बहुत ही जरूरी आंकड़ा है। और अगर हम शहरी और ग्रामीण आबादी को देखें तो यहाँ की तस्वीर काफी साफ है। लगभग 78% आबादी यानी एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में रहता है, जो इस जिले के रूरल कैरेक्टर को दिखाता है। वहीं शहरी आबादी सिर्फ 22% है। भाषा की बात करें तो ये इलाका मुख्य रूप से राजस्थानी और मारवाड़ी भाषी है। ये दोनों भाषाएं मिलकर ही यहाँ की लगभग 95% आबादी को कवर कर लेती हैं। देखिए, किसी भी जगह को समझने के लिए उसकी इकोनॉमी को समझना जरूरी होता है। तो अब हम इस जिले की आर्थिक पहचान पर फोकस करेंगे, जो मेनली 2 बहुत ही फेमस इंडस्ट्रीज पर टिकी है। सच कहें तो 2 चीजें इस जिले की पहचान हैं। एक मकराना का संगमरमर और दूसरा नावा का नमक। ये 2 नाम इस जिले के लिए एक पावरफुल मेमोरी एंकर की तरह हैं, जिन्हें याद रखना काफी आसान है। चलिए अब आते हैं फाइनल राउंड पर, वो फैक्ट्स जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, एक क्विक रिवीजन के तौर पर। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है। इस नए जिले में कुल 8 तहसीलें हैं: डीडवाना, मौलासर, छोटी खाटू, लाडनू, पर्वतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। अब इन 8 नामों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, एक स्मरक। डी मा छो ला पर मक ना कु। ये अक्षरों का कॉम्बिनेशन पूरी लिस्ट याद रखने में बहुत मदद कर सकता है। तो चलिए सब कुछ एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। गठन की तारीख 7 अगस्त 2023। मूल जिला नागौर। जनसंख्या लगभग 16.25 लाख। लिंगानुपात 954 और मुख्य पहचान खारी झीलें और संगमरमर। ये इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। और अब जाते जाते एक सवाल, अगर एग्जाम के लिए तैयारी की प्राथमिकता तय करनी हो तो इन 3 चीजों में से सबसे जरूरी किसे माना जाएगा? तहसीलों की लिस्ट, जनसंख्या के आंकड़े या फिर इसकी संगमरमर और नमक वाली पहचान? ये सोचने का एक अच्छा तरीका है कि कौन से तथ्य सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।